अलीनगर क्षेत्र में दो ही पार्टी है, जो एक एसडीपीआई रेस में है और दूसरी पार्टी जो है वो बीजेपी है। और इस दफ़ा का रुझान जो है वो डायरेक्ट एनडीए वर्सेस एसडीपीआई है। यहाँ पे महागठबंधन का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। कि हम वोट करते गए 20 सालों से कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन हमारा हालत और बद से बदतर होता चला गया। हमारे कंडीशन हर जगह देख लीजिए। हम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, लेकिन हम जीतता तो बीजेपी है, और लेकिन हमारा हालत और पहले से ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। इसलिए अब हम जीतने हारने हराने के लिए वोट नहीं करेंगे। आने अभी इस टाइम में जो है इंशाल्लाह एसडीपीआई जो है बहुत मैं मुमरा कलवा जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं अभी अलीनगर में प्रचार करने आया हूँ। मैं अपने कैंडिडेट स्टार प्रचारक के रूप में आप आए हैं। स्टार प्रचारक बोलिए, आप जो बोलिए, एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी साहब के लिए। और अलीनगर का माहौल ऐसा है कि एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी साहब के अलावा कोई है ही नहीं। क्या लगता है, सिर्फ मुसलमानों का ही वोट मिलेगा या और नहीं, सबका, सब लोगों का जो है। मेरा नाम माहौल इस बार क्या लग रहा है? इस बार का माहौल लग रहा है मुझे, बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी के मुंह से एक ही आवाज़ गूंज रही है, एसडीपीआई। हमेशा से अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से जाने जाने वाला विधानसभा अलीनगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि पिछले बार 2020 में जो यहाँ समीकरण चेंज होता है, उनका टिकट काटा जाता है, उसके बाद से यहाँ जो है टिकट किसी और को दिया जाता है, उसके बाद समीकरण चेंज होता है। लेकिन इस बार का क्या माहौल है वो हम जानने के लिए जनता के बीच आए। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के हम गरौल गाँव में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है इस बार, कैसा माहौल है और किसको यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। क्योंकि इस बार जो है महागठबंधन से जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे विनोद मिश्र हैं। वहीं अगर एनडीए की अगर बात की जाए तो इस बार जो है एनडीए ने जो चाल चली है, सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे इस बार जो है लोक गायिका मैथिली ठाकुर यहाँ से जो है चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए एसडीपीआई के भी उम्मीदवार हैं, तो इस गांव का हम माहौल जानेंगे कि यहाँ किसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है भैया, क्या लग रहा है इस बार, किसको जिता रहे हैं? देखिए, हर बार जो है हम लोग दूसरे पार्टी को वोट करते हैं क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मतलब अलीनगर विधानसभा के विकास के लिए। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एसडीपीआई का लहर इतना ज़ोर है कि विपक्षी पार्टी को जो है जलन है, चिर है कि ये इतना कैसे आगे बढ़ गए। तो इस बार ज़ोरदार लहर है कि एसडीपीआई जो है फुल बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन लहर तो इस बार तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लगातार जो है वो सब बोल रहे हैं हर घर नौकरी। देखिए, वो सब अफवाह है। अफवाह कैसे? ये सब अफवाह है। कोई नेता जो है आज तक जो है ठगने का काम किया है, कोई काम महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने 5 लाख। अरे कुछ नहीं है, वो सबूत क्या, कुछ नहीं है। इस बार अलीनगर क्षेत्र से जो है एसडीपीआई पार्टी फुल बहुमत से विधायक पद पे आ रहे हैं। मेरा नाम माहौल क्या है इस बार, किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? इस बार तो जो यहाँ के अलीनगर विधानसभा का रुझान बस वही है, एनडीए या फिर एसडीपीआई, यह दोनों में लड़ाई है। और यहाँ कैसे एसडीपीआई तो कोई जान नहीं रहा है, कैडर बेस्ड नहीं, एसडीपीआई कैडर बेस्ड पार्टी है, बिल्कुल सारे लोग जानते हैं एसडीपीआई को, और ये सभी लोग जानते हैं। और इस दफ़ा का रुझान जो है वो डायरेक्ट एनडीए वर्सेस एसडीपीआई है। यहाँ पे महागठबंधन का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा एसडीपीआई बिहार में एक नया इनकलाब लाएगी, और वो इनकलाब इंशाल्लाह अलीनगर से आएगा, और यहाँ से हम लोग ज़रूर जीतेंगे। बाकी उम्मीदवारों में आप कैसे अलग मानते हैं कि जो आपके जो कैंडिडेट हैं उनमें क्या खूबी? नहीं, हम लोग अदर कैंडिडेट से अलग, हम लोग का स्ट्रेटजी सब कुछ अलग है। वो लोग क्या है कि सबको मालूम है यहाँ जो महागठबंधन से प्रत्याशी यहाँ से हमेशा रहे, वो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बस यहाँ जो भी कैंडिडेट है और यहाँ से जो भी सीटिंग एमएलए रहा, सब यहाँ की जनता को ठगने का काम किया। लेकिन अभी जो हम लोग आए एसडीपीआई लेकर आए, एक नया रुख लेकर आए, लोगों को बताया है, तो लोगों के अंदर जागरूकता आया है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोगों को मौका मिलेगा, और फिर हम लोग यहाँ से एक इनकलाब लाएंगे और पूरे बिहार को बताएंगे एसडीपीआई क्या है। क्या बोलेंगे? आरजेडी से जो उम्मीदवार है वो संघ के ही उम्मीदवार है। तो एक तरफ संघी पार्टी है, दूसरी तरफ संघी उम्मीदवार है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। इसलिए अब सारे लोगों ने यहाँ जो इंसाफ प्रस्त लोग, नारा वादा नहीं चलेगा आरजेडी का? कैसे चलेगा? नारा देगा बराबरी का और टिकट देंगे संघ को, ऐसे काम नहीं चलेगा। पिछड़ा समाज से उप मुख्यमंत्री घोषित किए हैं वोट बैंक के लिए। अति पिछड़ा समाज, उनको अल्पसंख्यक से भी घोषित करना चाहिए था। 2% तो बोले हैं कि देंगे, लेकिन क्लियर उन्होंने नहीं कहा है, घोषित कर दिया एक को। तो ये झूठे वादे कर रहे हैं, चुनाव के वक्त में सिर्फ बहला रहे हैं कि हाँ देंगे, लेकिन वादा किया है सिर्फ एक का। तो हमको तो भाई हमारा हक भी चाहिए, इसलिए हम अपने हक के लिए और अपनी आवाज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए सिर्फ एसडीपीआई को वोट कर रहे हैं।
क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार? किस तरह से आप लोगों को आक्रोशित कर, मतलब किस तरह से अट्रैक्ट कर पाएंगे कि हमारे अंदर अलग अट्रैक्ट विजन विज़न हमारा विज़न ये है कि हम इक्वालिटी के लिए काम करते हैं। हमारा नारा ये है, खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी। हमारा सबसे पहले लोगों के अंदर बराबरी का सोच आना चाहिए। सब सब हर तबकों को आज़ादी के बाद से लोग अभी भी जो है मानसिक जो है आज़ाद नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग जो पार्टियां हैं उन लोगों ने पार्टियों ने क्या किया कि जहनी तौर पर लोगों को गुलाम बना कर रखा है। एक को दूसरे का डर दिखाकर कि हमको नहीं दीजिएगा तो वो आ जाएगा, उनको नहीं दीजिएगा तो इस डर से आज तक हम लोगों ने वोट किया। लेकिन ये एक नेगेटिव सोच ही हमारे साथ रहा है कि हम वोट करते गए 20 सालों से कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन हमारा हालत और बद से बदतर होता चला गया। हमारे कंडीशन हर जगह देख लीजिए। हम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, लेकिन हम जीतता तो बीजेपी है और लेकिन हमारा हालत और पहले से ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। इसलिए अब हम जीतने हारने हराने के लिए वोट नहीं करेंगे। हम अपनी क़यादत को कायम करने के लिए वोट करेंगे, अपनी क़यादत लाने के लिए वोट करेंगे और इस बार सिर्फ एसडीपीआई को वोट करेंगे। जारी है। महिला लोग तो बोल रही है कि हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, 10-10 हज़ार रुपया खाते में आएगा। महिला लोग देखिए, महिला लोग बोल रही है, वो आपका कहना सही है, मगर बहुत सारी महिला लोग से हम लोग मिले हैं तो उनका बहुत सारा प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है कि इंशाल्लाह जो है आप वोट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आने ये नहीं लगता है कि वोट बटेगा? नहीं, वोट क्या बटेगा? देखिए, वोट के लिए अधिकार सबका है, लड़ेगा सब, बटेगा क्या ये बताइए? वोट बांटने वाली तो नहीं है, सबकी है। तो वोटिंग का जो मसला है बांटने की, वो हम आप जो है वो मुस्लिम है। नूरुद्दीन जंगी क्यों, ये बता दीजिए ना। नहीं, वो बेहतर है, पर्सनल वो वकील है, बेहतर है और एकदम जो है जागरूकता है कैंडिडेट, इसलिए जिताना चाह रहे इसलिए इंशाल्लाह हम लोग का साथ उनके साथ रहेगा बना हुआ। तो वो खुद पढ़े लिखे नौकरी किस तरीके से देंगे, क्योंकि वो तो खुद लेकिन उन्होंने दे के भी तो दिखाया है 17 महीने की सरकार ने। नहीं, तो वो तो जो गठबंधन सरकार अकेले की सरकार नहीं थी, तो कैसे समझा जाएगा? तो नूरुद्दीन जंगी साहब हर एतबार से बेहतर हैं, पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, दर्द है और कौम कैसी उरूज। क्या लगता है सिर्फ मुसलमानों का ही वोट मिलेगा या और नहीं नहीं, सबका, सब लोगों का जो है साथ है और सब लोग जो हमारे साथ हैं, सब लोग एक तरफा आ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो उसके दुख दर्द में शामिल हो। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ऐसे साहब की तरह मुसलमान नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, यहाँ सब लोग हैं, सब जात से लोग आते हैं और सब लोग मिल रहे हैं। हमारे साथ भी जो है लोग जो है सब कास्ट के लोग मिलकर काम करते हैं और सब लोग घर घर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उम्मीद है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब जहाँ भी जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह नूरुद्दीन जंगी साहब एक तरफा जीतेंगे। क्या नाम है हजरत, कहाँ से तशरीफ? आज़म नदवी, मैं मुमरा कलवा जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं अभी अली नगर में प्रचार करने आया हूँ। मैं अपने कैंडिडेट स्टार प्रचारक के रूप में आप आए हैं स्टार पार्टी की प्रचारक बोलिए, आप जो बोलिए, एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी साहब के लिए। और अली नगर का माहौल ऐसा है कि एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी साहब के अलावा कोई है ही नहीं। ये यहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि ये नाचने वाली, मतलब कि वो आकर के कैंडिडेट बने, उनको लोग वोट करें। अब लोग गायिका हैं, नाचने वाले आप बोल रहे हैं, लोग गायिका हैं, तो गायिका ही तो, मतलब कि वो नाचने वाले को आप नाचने वाले गायिका हैं। जो आप उसको चाहे तो उसका नाम दे दीजिए, लेकिन वो नाचने वाली ही है। पूरा देश जान रहा है। पूरा देश जान रहा है कि वो नाचने वाली है, क्योंकि कई जगह से कंप्लेन आया कि पैसा कम मिला तो नाचने नहीं गई। लोग नाराज़ भी है उसके वजह से। तो अली नगर में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई है। और मैं तमाम जनता से, अली नगर के तमाम मज़ाहिब के लोगों से, तमाम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम हजरात जो है ना, तमाम लोग किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, आप एक मौका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे उम्मीदवार है एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी साहब, 5 नंबर उनका जो ये है क्रमांक 5 नंबर पे जो कुकर छाप पे आप वोट डालिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। आप जो एक मरतबा इनको मौका दीजिए। आप देख रहे हैं कि एनडीए हो या यूपीए हो, सब ने 40 साल 50 साल से बिहार को लूटा है। तभी तो हम लोग को यहाँ से प्लान करके जाना पड़ता है। मैं खुद मतलब कि थाने डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मैं बिहार वासी हूँ लेकिन थाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे नौकरी दी जाती, मुझे रोज़गार दी जाती, तो मुझे महाराष्ट्र जाने की क्या ज़रूरत पड़ती। जीत के नूरुद्दीन जंगी साहब कहाँ जाएंगे, क्या लगता है? जीत करके आप ही के इलाके में रहेंगे, यहीं अली नगर में रहेंगे। कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। पिछली बार तो वो दरभंगा भी लड़े थे शहरी क्षेत्र से, इस बार जगह चेंज कर दी, इसकी क्या लगता है? अब वो कैसा है कि जहाँ पे लोग मतलब कि पसंद करते हैं वहाँ पे जाकर के हम लड़ते हैं, मतलब कि और समीकरण होता है कि आप मुंबई से आए हैं, क्या समीकरण देखे हैं, घूम के क्या लगा है, किन किन समाज के बीच में गए हैं? मैं क्या है अभी
जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ कि तमाम समाजों में जाने की कोशिश किया हूँ, तो माहौल एसडीपीआई का है। लोग चाह रहे हैं कि चेंज होने चाहिए। आप एक ज़माने से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों मिल करके बिहार वासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अभी कुछ दिन पहले देखिए, मैं यहाँ के जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, एक सूरत में के स्टेशन पे यहाँ से आप कह सकते हैं अलीनगर से 4 किलोमीटर तक लाइन लगा करके उनको ट्रेन में आना पड़ रहा है। तो यह हालत चेंज करने के लिए आपको एसडीपीआई को वोट देना चाहिए, नहीं तो फिर वही जंगल रात दलदल में रहेंगे आप। पलायन रोकने आए हैं आप? हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम लग रहा माहौल इस बार क्या लग रहा है, किसके वोट? इस बार का माहौल लग रहा है मुझे, बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी के मुंह से एक ही आवाज़ गूंज रही है, एसडीपीआई। 25 से 30% नीतीश नहीं, अभी जहाँ तक देख रहे हैं, एक बीजेपी है या इस अलीनगर विधानसभा में आवाज़ गूंज रही है, दूसरा एसडीपीआई का ही। बाकी दूसरी पार्टी कौन क्या है, नहीं कैंडिडेट, किसी का आवाज़ नहीं गूंज रहा, बस ओनली फॉर बीजेपी। क्या खास वजह है जो आप बोल रहे हैं कि आवाज़ गूंज रही है? नहीं, जहाँ भी देख रहे हैं अभी का बच्चे का माहौल, बूढ़े का माहौल, जवान का माहौल, जितने के भी माहौल देख रहे हैं, हर जगह जो है एसडीपीआई जो हर किसी के दिल में जो जगह पकड़ बना रखा है। तो इस बार आप जिताना चाहेंगे? देखिए जी, आपको क्या लगता है, आप अपने दिल से बोल रहे हैं या किसी के कहने से बोल नहीं, जैसा मैं यहाँ के रुझान के हिसाब से बोल रहे हैं, इस विधानसभा का जो रुझान है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी दो ही पार्टी का भी जिक्र हो रहा है, या एक बीजेपी का या दूसरी एसडीपीआई का, बाकी किसी का नाम ही नहीं आ रहा कि। अच्छा, तेजस्वी यादव गोल? नहीं, यहाँ तो अलीनगर विधानसभा से हम जितने के मुंह से सुन रहा हूँ, तो अभी तो एसडीपीआई पिछले बार सेकंड नंबर पे थी, उनके रनर विधायक थे। पता नहीं अभी इस मुद्दा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि अभी बच्चे के मुंह पे भी उसके नाम नहीं आ रहे। हाँ, पब्लिक मूवमेंट है, क्या नाम है? आमोद पासवान। एसडीपीआई का है। तो इस बार मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा। उत्थान के लिए काम कर रहा है, ऐसे में आप एसडीपीआई यहाँ जो है ना जाति ज़्यादा है, और उनको जो अच्छा आदमी चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। एसडीपीआई जो है वो अच्छा आदमी है, और